गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 16 अक्टूबर 2022 है। आज के लिए हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे, क्या करंट अफेयर्स बनी है। और जो टॉप क्वेश्चन है आज के लिए वो ग्लोबल 100 से अच्छे क्वेश्चन है और इसको हमको कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के सेशन को, क्या इम्पोर्टेंट है। देखें, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण दिवस जो है वो मनाया गया है 15 अक्टूबर को। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सभा में जो 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मनाने के लिए मान्यता दी गई थी और 2008 में पहली बार इसको मनाया गया था। तो आप लोग इसका इतिहास समझ गए होंगे कि इसको जो मान्यता मिली थी वो 18 दिसंबर 2007 में मिली थी, जबकि मनाया गया था 2008 15 अक्टूबर से। अगला प्रश्न है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारतीय शिक्षण संस्थानों में से कौन सा सबसे पहले स्थान पर रहा है। तो IISc बेंगलुरु जो है वो पहले स्थान पर रहा है। देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बोलते हैं जिसे, बेंगलुरु ने टाइम्स हायर एजुकेशन TH दी रैंकिंग 2003 के एडमिशन में भारतीय संस्थानों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल कर अपना स्थान को बरकरार रखा है। इस बीच में दिल्ली, रुड़की, कानपुर, मुंबई और खड़गपुर सहित प्रमुख IIT ने रैंकिंग मानदंडों में पारदर्शिता के मुद्दों को हवाला देते हुए लगातार तीसरे वर्ष रैंकिंग का बहिष्कार किया है। ताकि 2023 में रैंकिंग में शामिल 75 संस्थानों के साथ भारत सूची में छठा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश बन गया है। तो ये बात है, आपको सूची बस याद रखना है कौन सा पहले स्थान पर रहा, IISc बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है लिविंग प्लानेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार 50 वर्षों में वन जीवों की आबादी में कितनी गिरावट हुई है, कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है। तो 69% की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। देखिए, दुनिया भर में वन जीव आबादी में साल 1970 से 2018 के बीच 69% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी। विश्व वन जीव कोष, जिसे इंग्लिश में WWF के नाम से जाना जाता है, लिविंग प्लानेट रिपोर्ट जिसे LPR कहते हैं, 2022 में यह जानकारी दी गई है, इसने जानकारी दी है। और यह रिपोर्ट कुल 5230 नस्लों की लगभग 32,000 आबादी पर केंद्रित है। मतलब ये रिपोर्ट इतने आबादी पर जानकारी देता है। इसमें दिए गए लिविंग प्लानेट सूचकांक जिसे LPI बोलते हैं के मुताबिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के भीतर वन जीव की आबादी चौंकाने देने वाली दर से घट रही है। तो कुल मिला के इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, आपको इसको याद रखना है, LPI का फुल फॉर्म याद रखना है और साथ में आपको LPR का फुल फॉर्म याद रखना है, WWF का फुल फॉर्म याद रखना है। और साथ में ये भी याद रखना है कि कौन से क्षेत्रों में जो वन जीवों की आबादी वो तेज़ी से घट रही है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आबादी तेज़ी से घट रही है। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2023 में किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, इंदौर में आयोजित किया जाएगा। देखें, आपको बताएं कि 16वां जो प्रवासी भारतीय दिवस था वो 21 से 23 जनवरी 2019 के दौरान वाराणसी, भारत में आयोजित किया गया था। और इसके जो विशिष्ट अतिथि थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ थे, है ना। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर है। ये भूख से रिलेटिव होता है, भूखमरी से रिलेटिव होता है। तो वैश्विक भूख सूचकांक जिसे बोला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स बोला जाता है। अगर भारत की स्थिति और भी खराब हो गई है, 29.91 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रशासकों में भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया गया है। आंकड़ों के अनुसार भारत 6 पायदान नीचे खिसककर अब 121 देशों की सूची में 107वें स्थान पर पहुंच गया है। दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से कुछ बेहतर है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति हमसे बेहतर है।
121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99 नंबर पे है, श्रीलंका 64वें नंबर पे, बांग्लादेश 84 नंबर पे, नेपाल 81 नंबर पे है और म्यांमार 71वें स्थान पर है। तो देखें यहाँ पर कुल मिला के भारत की एशिया में स्थिति देखी जाए, एशियाई के जितने देश हैं उसमें भारत की स्थिति खराब चल रही है वैश्विक भुखमरी स्थान में। देखें आप इस तरीके से भी तो सोचें कि इन देशों की जिनकी जो भारत से ऊपर चल रहे थे इनकी आबादी भी तो भारत से उतना नहीं है, भारत की आबादी भी तो ज़्यादा है। अगर भारत की आबादी इनकी तुलना में इनके बराबर होती तो भारत और भी ज़्यादा कम स्कोर पर होता। तो कुछ पॉइंट होते हैं, खाली यही नहीं देखना होता है कि भारत 107वें स्थान पे है, ये 99 पे है, ये 64वें स्थान पे। उनकी आबादी भी तो डिपेंड करती है कौन कितनी आबादी पर है। यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो जाम्बिया, अफगानिस्तान, तिमोर लेस्ते, गिनी बिसाऊ, सियरा लेनो, लेसोथो, लाइबेरिया, नाइजर, हैती, चाड, डैम, कांगो, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और यमन की स्थिति भारत से भी खराब है। तो ये भारत से भी खराब स्थिति पे चल रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिनी मोजाम्बिक, युगांडा, जिम्बाब्वे, बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान, सीरिया शायद 15 देश के लिए रैंक का निर्धारण नहीं किया गया है। इतने देशों के लिए रैंक का निर्धारण नहीं किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चन निकाल दिए कितने देशों का इस बार रैंकिंग नहीं की गई है। इसके अलावा कुछ ऐसे 17 देश हैं जिनका स्कोर 5 से कम है। इन देशों में चीन, तुर्की, कुवैत, बेलारूस, उरुग्वे, चिली जैसे देश शामिल हैं। वहीं UAE 18वें स्थान पर है, उज्बेकिस्तान 21वें स्थान है, कजाकिस्तान 24वें स्थान पे है, ट्यूनीशिया 26वें स्थान पे, ईरान 29वें स्थान पर, सऊदी अरब 30वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित की है? तो देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट देश को समर्पित की हैं। इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना के कोने कोने से डिजिटल बैंकिंग के लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के हर कोने से कोने में भारत की जो डिजिटल बैंकिंग है वो लोग बाग सीख सकें। देखिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा ये। 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 12 निजी क्षेत्रों के बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस मिशन में भाग लेंगे। डिजिटल बैंकिंग यूनिट छोटे बहुउपयोगी आउटलुक होंगे जो विभिन्न प्रकार के डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे। अगस्त में देश का औद्योगिक उत्पादन घटकर कितना हो गया है? तो घटकर कितना हो गया? 0.8% हो गया है। देखिए 12 अक्टूबर को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2022 देश में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे IIP बोलते हैं 0.8% घट गया है, जो पिछले 18 महीनों की सबसे निचले स्तर पे है। इससे पहले फरवरी 2021 में देश के औद्योगिक उत्पादन में 3.2% की भारी गिरावट देखने को मिली थी। इससे पहले जुलाई 2022 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 2.2% की बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगी। तो अभी इस समय सभी देशों की स्थिति थोड़ा खराब चल रही, तो भारत में भी थोड़ा सा इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हाल ही में मशहूर हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर में रूबियस हैरिट की भूमिका निभाने वाले किस अभिनेता का निधन हो गया है? तो रॉबी कॉल्ट्रन, इनको आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा, डम्बलडोर थे, तो ये बने हुए थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। देखें रॉबी कॉल्ट्रन का जन्म जो है 30 मार्च 1950 में स्कॉटलैंड के यहाँ हुआ था। इनका असली नाम क्या था? एंथनी रॉबर्ट मैकलिन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मेघा महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण आयोजित किया गया? तो जो है मेघालय में आयोजित किया गया है। मेघा कयाक फेस्टिवल 2022 13 अक्टूबर से मेघालय में के जो उमथम गांव है वहां पर जो एक नदी है सुरम उमट्रेब नदी में शुरू हो रहा है। महोत्सव के 2022 संस्करण में दुनिया भर के करीब 20 देशों के 100 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध
एथलीट शामिल होंगे। फेस्टिवल में 3 प्रतियोगी श्रेणियों में वाइट वाटर काइनिंग इवेंट शामिल होगा। तो ये नदी में किया जाता है, इस टाइप की यहाँ इसमें प्रतियोगिता होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के ऊना में IIT संस्थान का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? हिमाचल। अभी आजकल टारगेट में आपने देखा होगा गुजरात और हिमाचल ही प्रदेश चल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया है। IIT ऊना की आधारशिला 2017 में खुद प्रधानमंत्री ने रखी थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अब अंदौरा ऊना से नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ भी इन्होंने कर दिया है। तो ये आज के कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।